Namaskar students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 41 of class 10th mathematics. This worksheet is for 3rd November 2021. This is a revision of your first chapter, that means real number. I hope you are doing well in current pre-board metric pre-board examination, and you will do more better, far better in forthcoming term 1 board examination. If you do more practice, then you get obviously more marks, that means better marks from this pre-board examination. Let us start your revision chapter number 1, that means real number. रियल नंबर क्या होता है? ये रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम होता है, दोनों को का सम रियल नंबर कहलाता है। अब रेशनल नंबर में बहुत तरह की संख्याएं, आपने नंबर्स पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे रेशनल नंबर्स में आते हैं। और इरेशनल नंबर जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, और जिसे नहीं लिखा जा सकता है उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सप्रेशन है, डेसिमल एक्सप्रेशन दो तरह के होंगे, या तो पूरी तरह से कट जाएगा नीचे कोई डेसिमल के बाद, या तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचेगा, या दैट मीन्स टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग कब होगा? जब रिमाइंडर यानी पी बाई क्यू के रूप में जब जो हमारा डिनोमिनेटर है 2 का पावर n या 5 का पावर m या दोनों में हो, प्रोडक्ट ऑफ 2 का पावर n और 5 का पावर m, मे बी आइदर 2 का पावर 0 हो सकता है क्योंकि उसका वैल्यू 1 है, और 5 का पावर 0 हो सकता है, और तो ये हो सकता है, लेकिन इसी के रूप में हो तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। इसके अलावा नीचे कुछ भी रहे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जिसको हम इस तरह से बार के रूप में ऊपर में लगाते हैं, ठीक है। और एक ऐसी भी संख्या होगी जो ना तो पूरी तरह से कटता है, ना रिपीट होता है, और ना कोई क्रम फॉलो करता है, यानी उसको हम कहते हैं, इसको तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कहते हैं, और इस ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दैट मीन्स 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 या 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0। तो इस तरह से कोई रूल फॉलो नहीं करता है तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो ये आता है इरेशनल नंबर। अब फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम कहता है कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, दैट मीन्स इसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, दैट मीन्स ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा ये यूनिक होगा, इसका ऑर्डर में भी चेंज, दैट मीन्स कंपोजिट ऑल, इसका मतलब हुआ ऑल कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में इसे हम बना सकते हैं, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन ये यूनिक होगा। इट में बी मतलब ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर्स, अब यानी दैट मीन्स इसका जो फैक्टर है, सॉरी प्राइम फैक्टर्स है, इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। जैसे हम 12 का लिए, 12 का कोई बच्चा जाता है तो सबसे पहले 2, कोई एक बच्चा आया तो वो 6 से पहले 2 से पहले किया, फिर 2 को करने के बाद फिर ये 2 से किया, और ये 3 आया, सही है ये। और कोई इसी 12 को लेकर के पहले आया तो उसने 6 से किया और 2 से किया, ठीक है, ये भी सही है। और इसको अब 3 कर दिया,
या इसको पहले अब 2 कर दिया और ये 3 कर दिया, ये भी सही है, कोई गलत नहीं है। अब एक बच्चा आया और उस 12 को पहले 4 से किया, फिर ये 3 लिख दिया, सही है। इसको आप 2 से और 2 से किया, तो तीनों अलग अलग तरीके से किया, लेकिन आया क्या 12 के रूप में, ये देखिए 2 2 और 3। यहां क्या आया, 2 3 2 2 3 2, और यहां क्या आया, 2 2 3, यानी 2 2 3। तो ये ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन नंबर वही रहेगा। 2 2 बार 3 1 बार, 2 2 बार 3 1 बार, यानी ऑर्डर में भी चेंज, बट दिस इज यूनिक। तो इसी को कहते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब आइए कुछ फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है, HCF ऑफ AB इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। HCF यदि निकालेंगे तो ये हम उसमें स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो स्मॉलेस्ट पावर जो कॉमन नंबर होगा, कॉमन प्राइम का जो फैक्टर होगा, वो स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, और एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर लेंगे इन ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन नंबर। और एचसीएफ बराबर में एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है। अब आइए, हमेशा की तरह आपको सवाल दिए जाते करने के लिए, तो आइए सवाल करते हैं। पहला सवाल आपके पास दिया है, ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो और हाउ मेनी, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल्स प्लेस विल द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ नंबर इज टर्मिनेट। ये सवाल अक्सर आते हैं और जरूर आते इस तरह के सवाल, और तुरंत बनने वाले सवाल है। तो हम देखेंगे नीचे 2 और 5 के रूप में ही है, तो ये टर्मिनेटिंग। अब कितने डिजिट बाद होगा, तो हम हाईएस्ट पावर देखेंगे कितना है, तो 3 है, तो ये लिखेंगे 3 डिजिट, आफ्टर 3 डिजिट। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर है वो। अब आइए, अब कहता है अगला, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम ऑफ 1668 और 448। तो 1668 और 1668 सॉरी 168 है, 168 और 448 है। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, पहले 2 से देखते हैं, तो 8 और 4, फिर 2 से देखते हैं, तो ये आएगा 7 4 और 2, फिर 2 से देखते हैं, तो ये आएगा 2 1, फिर 3 से ये 7। अब इसको देखते हैं, पहले 2 से देखे तो 2 2 4, फिर 2 से देखे तो 1 1 2, फिर 2 से देखे तो 5 6, फिर 2 से देखे तो 28, फिर 2 से देखे तो 14, फिर 2 से देखे तो आया 7। 7 इज प्राइम नंबर। तो इसको हम लिख सकते हैं 168 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, 2, तो 3 3 6 और 7। तो हम यदि एचसीएफ निकालते हैं तो जो इस दोनों में है वो लेंगे, पहले 2, फिर ये दूसरा 2, फिर ये तीसरा 2, और यहाँ पे ये 7 भी रह गया था, यहाँ पे एक 7 भी है, और एक 7, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, 7 जा 56, ये हो गया। और एलसीएम यदि हम निकालेंगे तो जो अभी जो कॉमन है
वो ले ही लेंगे, HCF जो है वो आएगा ही आएगा, यानी 2 2 2 और 7 तो है ही। अब ये 3 रह गया, जो रह गया उसको भी लेते हैं, ये 3 रह गया था, फिर 2 2 2, यानी 2 × 2 × 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1344, यानी, और यदि हम इसके पावर के रूप में लेते, एक्सपोनेंट के रूप में लेते, तो ये होता है 2 का पावर 3 और 3 और 7, 168 के बदले, और इसको लिखते 2 का पावर 6 और 7। तो उसके रूप में भी हम HCF यदि निकालते तो HCF बराबर होता जो इसका स्मॉलेस्ट पावर, यानी 2 का पावर 3 और ये 7, जिसको 56 आया था मल्टीप्लाई करके, और LCM होता इसका हाईएस्ट पावर लेते तो 2 का पावर 6 और जो रह गया और 7, और जो रह गया वो भी लेते, तो इसको मल्टीप्लाई करते 1344 जो आया था आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको दिया हुआ है जो कि HCF दिया हुआ है और LCM निकालना है, तो हमें पता है इस वाले फॉर्मूले से HCF इंटू LCM बराबर में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो हम सीधे LCM निकालेंगे, तो LCM बराबर में हो जाएगा 64 × 108 अपॉन में 4, ये 4 से HCF से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 को 108 से करेंगे तो इसका आंसर आता है 1728। नेक्स्ट सवाल कहते हैं, देखते हैं। यहां पे कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन द डेसिमल एक्सप्रेशन। अब बिना लंबी गुना किए, भाग किए, आप इसको बताएं जो कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो हम देखेंगे, अब जो ध्यान रखें, जो 0 आएगा तो 5 और 2 के टर्मिनल में ही 0 आता है, तो 0 को छोड़ करके जो नंबर बच रहा है 16, उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखेंगे 2 के टर्म में या 5 के टर्म में आ रहा है कि नहीं, या किसी और नंबर से जा रहा है, तब तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो 16 हम देखेंगे, 16 को देखेंगे तो 2 का पावर मतलब सिर्फ 2 ही आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो यानी ये टर्मिनेटिंग हो गया, या टर्मिनेटिंग हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर क्या ऊपर वाले से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और यहाँ 2 और 5 के रूप में ही है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक, अब अगला दिया हुआ है फॉर द गिवन डेसिमल एक्सप्रेशन द नंबर टिक द करेक्ट आंसर। अब ये बताना है ये रेशनल है या इरेशनल है। ये तो देखिए पूरी तरह से शांत है, यानी रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है, इसका मतलब तो ये रेशनल नंबर है। और ये क्या है, यहाँ पे देखिए 110 1100, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। और ये क्या है, इसका मतलब 2.3535, ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।